नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके दर्शन में। आज हम एक दो दुर्गों के पहले हमने वीडियो आप तक पहुंचा दिए हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग व कुंभलगढ़ दुर्ग। आज हम जिस दुर्ग के बारे में बात करेंगे वो है रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग, ध्यान से देखिए, कई रोचक जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं दुर्ग के साथ ही दुर्ग से संबंधित शासक, आक्रमण तथा जितनी भी यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी वो सभी घटनाओं की जानकारी आपको दे दूंगा। एक एक करके आप चीज़ों को नोट कर लें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जीके दर्शन बाय दिव्यांशु वैष्णव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसके बारे में पूछें। नई जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग। ये जो रणथंभौर का दुर्ग है ये अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, इन दोनों पर्वतमालाओं के संगम पर बना हुआ है। संगम पर बना हुआ है। ये तो है अरावली पर्वतमाला, ये है विंध्याचल पर्वतमाला। दोनों पर्वतमालाओं का जो संगम है उस संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग के बारे में जो भी जानकारियां हैं मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप एक एक करके ध्यान दें। अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। यह दुर्ग जो है रणथंभौर का दुर्ग, यह स्तंभ पहाड़ी पर बना हुआ है, स्तंभ पहाड़ी पर। तथा ये जो स्तंभ पहाड़ी है, यह दुर्ग है स्तंभ पहाड़ी पर जो बना हुआ है, यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। स्तंभ पहाड़ी पर बना है रणथंभौर का दुर्ग, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी कारण अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में कहता है। अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में कहता है कि भारत के सभी दुर्ग, अबुल फजल रणथंभौर दुर्ग के बारे में जो कहता है मैं आपको बताता हूं कि भारत के सभी दुर्ग नंगे हैं तथा एकमात्र यही दुर्ग ऐसा है जो बख्तरबंद है। यह कथन किसका है? अबुल फजल का है। भारत के सभी दुर्ग नंगे हैं तथा जो एकमात्र ये दुर्ग है ये बख्तरबंद दुर्ग है, तथा ये एकमात्र दुर्ग है जो बख्तरबंद है। कहने का कारण चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण अबुल फजल ने ऐसा रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। यह जो रणथंभौर का दुर्ग, जैसा कि मैं बता चुका हूं, अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर स्तंभ पहाड़ी पर बना हुआ है। यह पहाड़ी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसी कारण अबुल फजल ने यह कथन कहा था जो मैंने आपको अभी बताया। एग्जाम की दृष्टि से रणथंभौर दुर्ग विशेष दुर्ग है, इसका अलग ही स्थान है इतिहास में। आज हम जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं इस दुर्ग से जुड़ी हुई है वो एक एक करके पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखें, नोट कर ले चीज़ों को। आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं, चाहे आप राजस्थान पुलिस का ले लो, उसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। नवंबर में डेट है उसकी, 6, 7, 8, 9, हाँ, इन तारीखों को शायद ये एग्जाम होगा राजस्थान पुलिस का। 2021 में पटवारी का एग्जाम है, अभी रीट आनी बाकी है। तो इन सब एग्जामों की दृष्टि से जो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं इस दुर्ग के बारे में वो महत्वपूर्ण है। जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी रणथंभौर दुर्ग में वो सभी एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण, बात करते हैं इसके निर्माण की, किसने करवाया।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण जो है वह रतिपाल या रतिराज द्वारा करवाया गया। रणथंभौर दुर्ग की जो नींव कह सकते हैं अपन, निर्माण तो नहीं, रणथंभौर दुर्ग की जो नींव थी वह पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रतिपाल या रतिराज द्वारा रखी गई। इस दुर्ग का निर्माण जो है वह 8वीं सदी में, इस दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में चौहान शासक जयंत द्वारा करवाया गया। चौहान शासक जयंत द्वारा करवाया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो इस दुर्ग की नींव रतिपाल या रतिराज द्वारा रखी गई तथा इसका जो निर्माण कार्य है वो 8वीं सदी में चौहान शासक जयंत द्वारा करवाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप इसे नोट कर लें। इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप हमीर देव चौहान द्वारा दिया गया। हमीर देव चौहान द्वारा दिया गया। नींव पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रतिपाल या रतिराज द्वारा, निर्माण 8वीं सदी में चौहान शासक जयंत द्वारा तथा वर्तमान स्वरूप जो है रणथंभौर दुर्ग का वह हमीर देव चौहान द्वारा दिया गया। आप इन चीजों को नोट कर लें, अच्छे से याद कर लें। हम आगे देखते हैं इसके बारे में। बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। उससे पहले मैं एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं। रणथंभौर की जो चौहान शाखा की स्थापना थी, रणथंभौर की चौहान शाखा की स्थापना, ये स्थापना की थी गोविंदराज प्रथम ने। कब की थी? 1194 में। रणथंभौर की चौहान शाखा की स्थापना गोविंदराज प्रथम द्वारा 1194 में की गई। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है रणथंभौर की चौहान शाखा की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? गोविंदराज प्रथम। ये जो रणथंभौर का दुर्ग है ये सामरिक महत्व का दुर्ग है। ये जो रणथंभौर का दुर्ग है ये सामरिक महत्व का दुर्ग है। इसी कारण इस दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। ये जो है सामरिक महत्व का दुर्ग है, सामरिक महत्व का दुर्ग है, इसी कारण इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग की जो आकृति है वह अंडाकार है। यह जो रणथंभौर का दुर्ग है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित। ये जो रणथंभौर का दुर्ग है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है। ये रणथंभौर का जो दुर्ग है ये वन के बीच में बना होने के कारण वन दुर्ग, पहाड़ी पर बना होने के कारण गिरि दुर्ग, पारिक दुर्ग व एरण दुर्ग तथा सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह रणथंभौर का जो दुर्ग है यह वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग तथा सैन्य दुर्गों की श्रेणी में आता है। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में रणथंभौर का जो दुर्ग है वो किस प्रकार का दुर्ग है? वन है, गिरि है, पारिक है, एरण है या सैन्य है? पांचों श्रेणियों में ये आता है। ये रणथंभौर का जो दुर्ग है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस रणथंभौर को, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। रणथंभौर को अभ्यारण्य का जो दर्जा था वो 1955 में मिला। अभ्यारण्य का दर्जा किसे? रणथंभौर को कब मिला?
1955 में। मिटा देता हूं मैं, नोट कर लें आप, आगे बढ़ते हैं अपन। एक एक चीजों को अच्छे से मैं बता रहा हूं, अच्छे से आप याद कर लें, कंठस्थ कर लें, नोट कर लें मेरे मिटाने से पहले। और अभी तक यदि वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर दें। जैसा लगे कमेंट बॉक्स में डाल दें, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। रणथंभौर का दुर्ग जो है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है। इस रणथंभौर को अभ्यारण्य का जो दर्जा है 1955 में मिला। अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला। इस रणथंभौर अभ्यारण्य में राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना चलाई गई। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में। जी हाँ, रणथंभौर को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना 1973 में यहां चलाई गई। जो राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना थी, राजस्थान की द्वितीय बाघ परियोजना सरिस्का अलवर है। इस रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा ये 1980 में मिला। ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में मिला। ये कुछ बातें थी जो रणथंभौर दुर्ग के रास्ते में आ गए तो मैंने आपको बता दी। आप इन्हें भी नोट कर लें, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। इस रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सल्तनत की तरफ से जो प्रथम आक्रमण हुआ था, इस दुर्ग पर दिल्ली सल्तनत की तरफ से प्रथम आक्रमण दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश द्वारा किया गया। इल्तुतमिश द्वारा किया गया। कब किया गया? 1226 ईस्वी में। इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली सल्तनत की तरफ से रणथंभौर दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया गया। इस समय रणथंभौर का जो शासक था वह वीर नारायण चौहान था। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, परंतु इल्तुतमिश के प्रयासों को इस वीर नारायण चौहान ने सफल नहीं होने दिया तथा दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम आक्रमण था रणथंभौर पर, वह विफल हो गया। इसके बाद इस दुर्ग की यदि मैं बात करूं तो अगला जो आक्रमण है वो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। वह किया गया था हमीर देव चौहान के शासनकाल में। अमीर देव चौहान ये रणथंभौर दुर्ग का एक विशेष शासक रहा है। रणथंभौर का एक विशेष शासक रहा है। अमीर देव चौहान को अपनी हट के लिए जाना जाता है। अमीर देव चौहान को अपनी हट के लिए जाना जाता है। अमीर देव चौहान को पढ़े बिना रणथंभौर का दुर्ग जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए अब थोड़ा बहुत हम अमीर देव चौहान के बारे में देखेंगे, अमीर देव चौहान को पढ़ेंगे। अमीर देव चौहान, इस अमीर देव चौहान को पढ़े बिना रणथंभौर का दुर्ग जो है वह कंप्लीट नहीं हो सकता। इसे बताना ही पड़ेगा, समय लगेगा, परंतु मैं एक एक चीज इसके बारे में बता देता हूँ। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है अमीर देव चौहान को लेकर प्रश्न, और आने वाले एग्जाम में भी चांस है, क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको। अमीर देव चौहान जो है वह जेतर सिंह का पुत्र था। ये जेतर सिंह की तीसरी संतान था। योग्य पुत्र होने के कारण जेतर सिंह ने अपने शासन जीवन काल में ही 1282 में इसे रणथंभौर का शासक बना दिया। बात करते हैं अमीर देव चौहान। अमीर देव चौहान ये 1282 में शासक बना, जो 1301 तक रहा।
हमीर देव चौहान के पिता का नाम जेतर सिंह था। पिता जेतर सिंह, ये जेतर सिंह की तीसरी संतान था, तीसरी संतान था, परंतु ये योग्य पुत्र था, वीर पुत्र था। इसी कारण जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही जीते जी 1282 में इसका राज्यारोहण कर दिया, राज्यारोहण कर दिया। 1282 में जब ये रणथंभौर का शासक बन गया तो एक एक करके अपनी राज्य की सीमा का विस्तार करने लगा तथा 1288 तक इसने दिग्विजय की नीति अपनाकर दिग्विजय की नीति का अनुसरण करके अपने राज्य की सीमा का विस्तार कर लिया, राज्य की सीमा का विस्तार कर लिया। किसने? हमीर देव चौहान। इस हमीर देव चौहान ने मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित कर दिया, समर सिंह को पराजित कर दिया। मेवाड़ बहुत बड़ी रियासत। हमीर देव चौहान ने मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित कर दिया तथा अपनी वीरता का जो लोहा है पूरे राजस्थान में मनवा दिया। हमीर देव चौहान के शासन काल में रणथंभौर राज्य का विस्तार बढ़ता जा रहा था। इसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी इसकी वीरता के कारण। मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना। हमीर देव चौहान की बढ़ती शक्ति को देखते हुए दिल्ली का जो सुल्तान था उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो परेशान हो गया। दिल्ली सल्तनत इस समय डालमडोल स्थिति में थी जब हमीर देव चौहान की शक्ति चरम उत्कर्ष पे थी। मैं लेके चलता हूं आपको दिल्ली। ये रणथंभौर और इधर ये दिल्ली। 1290 में क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसने गुलामत की स्थापना कर दी 1290 में तथा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। ये दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद हमीर देव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति से परेशान था। इसने रणथंभौर पर आक्रमण की योजना बनाई तथा इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से लेकर 1296 तक रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण की योजना बनाई। कई बार इसने प्रयत्न किया रणथंभौर को जीतने का, परंतु ये 6 साल तक संघर्ष ही करता रहा। इसे सफलता हासिल नहीं हुई। 1290 से 96 तक इसने काफी प्रयास किया रणथंभौर को जीतने का, परंतु यह सपना ही रह गया। परंतु जब यह रणथंभौर दुर्ग को जीत ना सका, जब असफल हो गया, तो इसने इसका सेना नायक जो था वो था मलिक मोहम्मद छाप। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो सेना नायक था वो मलिक मोहम्मद छाप था। जब ये असफल हो गया रणथंभौर दुर्ग को जीतने में, तो इसने इस अपने सेना नायक मलिक मोहम्मद छाप से कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों को, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों के लिए अपने मुसलमान सैनिकों की एक बूंद रक्त भी बहाना उचित नहीं समझता। ऐसा कहा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने सेना नायक मलिक मोहम्मद साहब से रणथंभौर दुर्ग के बारे में। दोस्तों, जब नाचना नहीं आता है तो आंगन टेढ़ा ही लगता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो कहावत यहाँ पर सत्य हो गई। जब इसे सफलता नहीं मिली जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, तो उसने एक अगर टाल दिया बात को कि मैं रणथंभौर दुर्ग जैसे दुर्ग के लिए अपने मुसलमान सैनिकों की एक बूंद रक्त भी बहाना उचित नहीं समझता। एक और बात इसने कही थी, वो थी कि मैं ऐसे दुर्गों के लिए, ऐसे दुर्गों को, रणथंभौर जैसे दुर्गों को अपने मुसलमान सैनिकों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा कहा इसने रणथंभौर दुर्ग के बारे में। जीत तो सका नहीं, जब असफल हो गया तो बानम बनाकर भाग गया। हमीर देव चौहान ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज खिलजी को, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपने मंसूबों में सफल
नहीं होने दिया। आगे बढ़ते हैं। हमीर देव चौहान, रणथंभौर दुर्ग दोनों को मैं साथ लेकर चल रहा हूं, एक एक करके आप देखते रहें। 1296 में दिल्ली का जो सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसकी हत्या कर दी गई। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। यह रिश्ते में जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था तथा दामाद भी था। इसने 1296 में इलाहाबाद में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी तथा हत्या करके स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यह दिल्ली का सुल्तान बन गया। कब? 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी, रिश्ते दो थे, चाचा भी था ससुर भी था, इसकी हत्या इलाहाबाद में करके स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब दिल्ली की जो गद्दी पर बैठा है वो है अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर का जो शासक है वो है हमीर देव चौहान। दोनों ही कद्दावर शासक हैं अपने अपने समय के। देखते हैं दोनों के संघर्ष के बारे में। रणथंभौर का संघर्ष दिल्ली के साथ कैसा रहा। हमीर देव चौहान हमीर महाकाव्य के अनुसार मैं बात करूंगा आपसे, हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य नई जनसूरी की रचना है। ये भी आप देख लिए। हमीरठ कई बार आ जाता है एग्जाम। ये भी नई जनसूरी की रचना है। हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन, ये जयसिंह सूरी की रचना है। जयसिंह सूरी की रचना है। हमीरायण, हमीरायण जो है यह बांडव व्यास की रचना है। ये आ गया बीच में, तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमीर महाकाव्य नई जनसूरी की रचना है। हमीरठ नई जनसूरी की रचना है। हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी की रचना है। हमीरायण बांडव व्यास की रचना है तथा एक अन्य रचना जो है वो है श्रृंगार हार। श्रृंगार हार यह स्वयं हमीर देव चौहान ने लिखी थी, हमीर की रचना है। आप नोट कर लें चाहे तो इन्हें भी, इंपॉर्टेंट चीजें कई बार साहित्य, राजस्थान के साहित्य में पूछी जाती है, अक्सर एग्जाम में आ जाती है। नोट कर लेना आप इन्हें। मैं आगे बढ़ता हूं और अपनी बात को वापस लाता हूं जहां मैं चल रहा था। एक रचना फिर मैं बता दूं आपको, हमीर रासो की जो रचना है, हमीर रासो की जो रचना है, इस रचना का प्रारंभ जोधराज द्वारा किया गया। जोधराज द्वारा प्रारंभ तथा अमीर रासो को पूरा जो है वह सारंगधर द्वारा किया गया। सारंगधर, ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी हमीर देव चौहान की, जो मैंने आपको बता दी, आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं अपन। हमीर महाकाव्य की मैं बात कर रहा था। हमीर महाकाव्य के अनुसार जो नयन चंद सूरी की रचना है, इसके अनुसार हमीर महाकाव्य के अनुसार यह अमीर देव चौहान जो है यह 1299 से पहले की बात है। इसने कोटि महायज्ञ संपन्न किया था। कोटि महायज्ञ तथा कोटि महायज्ञ संपन्न करने के बाद जो है इसने मौन व्रत धारण कर रखा था। इस समय मौन व्रत। इस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहता था। इसके जो आक्रमण का कारण था वह इसके विद्रोही सेना नायक मीर
मीर मोहम्मद अली, इसको शरण देना था। हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेना नायक मीर मोहम्मद अली को शरण दे रखी थी। दो सेना नायक और थे इसके, मोहम्मद शाह तथा इसका भाई, वह इस मोहम्मद शाह का भाई क्या नाम था उसका, केबरू। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण है वह इसके विद्रोहियों को हमीर देव चौहान द्वारा शरण देना बताया गया है। 1299 से पूर्व जब हमीर देव चौहान कोटिमा यज्ञ संपन्न करके मौन व्रत इसने धारण कर रखा था, इस समय अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उल्गू खां, नुसरत खां तथा एक और शख्स था, वो था अलफ खां। इन तीनों के नेतृत्व में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी गई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उल्गू खां, नुसरत खां व अलफ खां के नेतृत्व में इस अमीर देव चौहान के रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी गई और उल्गू खां, नुसरत खां, अलफ खां के नेतृत्व में सेना जो है वह रणथंभौर दुर्ग की तरफ बढ़ रही थी। मैं एक चीज और बता दूं आपको, इस रणथंभौर दुर्ग की जो है वह कुंजी जो है वह जैन दुर्ग को कहा जाता है। इस रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वह जैन दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग पर पहुंचने से पहले आपको जैन दुर्ग का सामना करने पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इस अमीर देव चौहान पर आक्रमण करने के लिए जब ये कोटिमा यज्ञ संपन्न करके मौन व्रत धारण किए हुए था, इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने उल्गू खां, नुसरत खां, अलफ खां के नेतृत्व में सेना भेज दी। जब ये सेना रणथंभौर दुर्ग की तरफ आई तो इसने रास्ते में आने वाले जैन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जैन दुर्ग, इस जैन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है जैन दुर्ग को। इस पर उल्गू खां, नुसरत खां तथा अलफ खां की जो नेतृत्व वाली सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसने इसे अपने कब्जे में ले लिया, जैन दुर्ग को लूट लिया। जब इस बात का पता हमीर देव चौहान को चला तो ये मौन व्रत धारण किए हुए था। इसने अपने दो सेना नायक भीम सिंह व धर्म सिंह दोनों को भेजा। भीम सिंह व धर्म सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की सेना को खदेड़ने के लिए इसने भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। जैसे ही हमीर देव चौहान का आदेश इन दोनों को प्राप्त हुआ, इन दोनों के नेतृत्व में सेना जो है वह जैन दुर्ग पर पहुंच गई तथा इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को खदेड़ दिया। वो भाग छूटे, वो तितर बितर हो गए। जो लूट का माल था वो धर्म सिंह वो भीम सिंह ने वापस छुड़ा लिया तथा धर्म सिंह जैन दुर्ग के जो लूटा गया माल था सैनिकों द्वारा उसे वापस लेकर ये रणथंभौर की तरफ रवाना हो गया। जब ये धर्म सिंह रणथंभौर की तरफ रवाना हो गया तो भीम सिंह कुछ सैनिकों सहित, ज्यादा सैनिक नहीं थे, कुछ सैनिकों सहित पीछे रह गया। इस बात का लाभ उठाकर धर्म सिंह लूट का माल लेकर रणथंभौर की तरफ रवाना हो चुका है। भीम सिंह इससे पीछे रह चुका है कुछ सैनिकों सहित। इस बात का लाभ उठाकर अलफ खां, जिसको सेना नायक बनाकर भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये अपनी सेना जो तितर बितर हो चुकी थी उसको लेकर इसने इस भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया और ये भीम सिंह अपने सैनिकों सहित शहीद हो गया। सैकड़ों सैनिक इस भीम सिंह के साथ शहीद हो गए। जब इस बात का पता हमीर देव चौहान को लगा तो उसने इस भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को उत्तरदायी माना तथा इस धर्म सिंह को सेना नायक के पद से हटा दिया, मंत्री के पद से हटा दिया तथा धर्म सिंह के स्थान पर भोजराज को नियुक्त कर दिया मंत्री पद पर। परंतु ये भोजराज जो था ये लोकप्रिय नहीं था।
इससे रणथंभौर की बिगड़ी हुई स्थिति सुधरी नहीं। आई की जो आर्थिक स्थिति थी वह खराब हो गई। इसी कारण इस धर्म सिंह ने हमीरदेव चौहान से पुनः आग्रह किया कि यह रणथंभौर दुर्ग की आय को बढ़ाएगा, रणथंभौर की आय में वृद्धि करेगा। इस आश्वासन के जरिए इसने पुनः धर्म सिंह ने पुनः अपने अधिकार जो थे पा लिए। जब भोजराज को हमीरदेव चौहान द्वारा हटा दिया गया तो ये भोजराज अपना बदला लेना चाहता था। भोजराज को हमीरदेव चौहान ने जब हटा दिया तो ये भोजराज जा पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी के पास। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको, आप खाने की तरह इन चीजों को सुन ले, इतना समय होता नहीं मेरे पास भी और आपके पास भी। ये भोजराज जो है, ये भोजराज अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर इसने हमीरदेव चौहान पर आक्रमण के लिए उसे उकसाना प्रारंभ कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस पराजय का पता चला कि धर्म सिंह व भीम सिंह ने जो हमारी सेना थी उसे परास्त करके जैन दुर्ग से खदेड़ दिया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद रणथंभौर की तरफ आक्रमण के लिए अपनी सेना को बढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी व रणथंभौर दुर्ग के संघर्ष के बारे में। मैं आशा करता हूं एक एक चीज आपको समझ में आएगी। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं जो लिखता हूं उसे ध्यान से देखें, एक एक चीज को समझें, नोट कर लें। कहानी की तरह मैं आपको बताता हूं, कहानी की तरह आप इसे याद कर लें ताकि आप कभी इस चीज को भूलोगे नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का 1301 का रणथंभौर आक्रमण, रणथंभौर आक्रमण। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना को धर्म सिंह को भीम सिंह ने खदेड़ दिया, भोजराज जाके इससे मिल गया, इसको उकसा दिया यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। ये अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था हमीरदेव चौहान से। तो ये नुसरत खां व उल्गू खां दोनों के नेतृत्व में सेना लेकर रणथंभौर दुर्ग की तरफ बढ़ गया। जब नुसरत खां व उल्गू खां की सेना को लेकर ये बढ़ गया तो नुसरत खां रात में, अभियान की बात कर रहा हूं मैं, नुसरत खां एक समय रात में अभियान के दौरान ये रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश करना चाहते थे, गुप्त मार्ग से, पहाड़ी वाले मार्ग से, पीछे जो खाई बनी हुई है वहां से। एक समय रात में जब ये नुसरत खां अपनी छोटी सेना की टुकड़ी के साथ इस रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश करना चाह रहा था तो इसके सिर पर एक पत्थर लग गया। पत्थर लग जाने की वजह से घायल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। आगे का जो नेतृत्व था वह उल्गू खां ने किया। आगे देखिए, नुसरत खां की पत्थर लग जाने के कारण मृत्यु हो चुकी है। अब सेना का नेतृत्व जो है वो उल्गू खां के हाथों में है। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत प्रयास किया कि रणथंभौर दुर्ग पर हम आक्रमण कर दें, परंतु इसे युद्ध नीति से कोई फायदा नहीं मिला। जब युद्ध नीति से इसे सफलता नहीं मिली तो इसने युद्ध नीति के स्थान पर कूटनीति का प्रयोग किया तथा इसने अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के दो सेना नायकों अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के दो सेना नायकों रणमल व रतिपाल दोनों को ही प्रलोभन दे दिया। इस अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध नीति के स्थान पर कूटनीति का सहारा लिया। रणमल रतिपाल को इसने प्रलोभन दे दिया कि हमीरदेव चौहान की हत्या के बाद जब मैं उसे मार दूंगा तो तुम दोनों को यहाँ का राजा घोषित कर जाऊंगा। ये दोनों लालच में आ गए और घर के रहे ना घाट के, धोबी के कुत्ते हो गए। रणमल रतिपाल ने हर अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। इन दोनों चांडालों ने दुर्ग की सारी सुरक्षा व्यवस्था का भेद खोल दिया तथा जो
खाने का जो अन्न भंडार था उसमें हड्डियों का चूरा मिला दिया, तथा जो पीने का पानी था उसमें गाय के रक्त को मिला दिया। जब खाना दूषित हो गया, पीने का पानी दूषित हो गया, तो अमीरदेव चौहान ने भूखों से मरने के बजाय युद्ध करके वीरता से मरने का निर्णय लिया और इसने रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे खुलवा दिए तथा अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण कर दिया। इस अमीरदेव चौहान ने भूखों से मरने के बजाय केसरिया धारण किया वीरों ने, और अमीरदेव चौहान की सेना द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर भूखे शेरों की तरह ये टूट पड़े। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, परंतु इन रणमल व रतिपाल के विद्रोह के कारण, इन दोनों चांडालों के धोखे के कारण अमीरदेव चौहान की मृत्यु हो गई। युद्ध में लड़ते लड़ते ये अमीरदेव चौहान शहीद हो गया, ये वीर गति को प्राप्त हुआ। तथा अमीरदेव चौहान की रानी रंगा देवी, इस रंगा देवी के नेतृत्व में यहाँ की रानियों ने जौहर किया। अमीरदेव चौहान की एक पुत्री भी थी, पद्मला, जिसे देवल देवी कहा जाता है। इसके नेतृत्व में जल जौहर भी किया गया। रणथंभौर का दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर जल जौहर के प्रमाण भी मिलते हैं। रंगा देवी के नेतृत्व में जौहर किया गया, पद्मला के नेतृत्व में जल जौहर हुआ। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां पर जल जौहर के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कूटनीति का प्रयोग करके अमीरदेव चौहान को पराजित कर दिया। इसने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करके इसने यहाँ का जो मैं बात करूं, इस दुर्ग को विजय करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, महत्वपूर्ण कथन है, आप देख लें। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद कहा था, क्या कहा था? आज खापीरों का घर, आज खापीरों का दुर्ग इस्लाम का घर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का एक कथन था रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद, आज खापीरों का दुर्ग इस्लाम का घर हो गया। इस युद्ध की जो आंखों देखा जो हाल है वह अमीर खुसरो द्वारा खजाइन उल फतूह रत्ना में लिखा गया। खजाइन उल फतूह रत्ना में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी व रणथंभौर के हुए मध्य युद्ध का जो है वो वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है, किसने क्या बनवाया था, उन चीजों। ये अमीरदेव चौहान जो था ये जेतर सिंह का पुत्र था, और जेतर सिंह ने रणथंभौर पर 32 वर्ष सफल शासन किया था। अमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्ष के शासन करने के उपलक्ष्य में इस रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की कचहरी भी कहा जाता है, न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर दुर्ग में अमीरदेव चौहान द्वारा करवाया गया, अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासन के उपलक्ष्य में। अमीरदेव चौहान द्वारा ही रणथंभौर दुर्ग में नवलखा दरवाजे का निर्माण करवाया गया। नवलखा दरवाजे का निर्माण करवाया गया। मैं एक एक चीज बता देता हूं आपको। अमीर द्वारा ही इस रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर का निर्माण करवाया गया। गणेश मंदिर
हमीर देव चौहान ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इसने इस दुर्ग में नवलखा दरवाजे का निर्माण करवाया। हमीर देव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। और जो ऐतिहासिक चीजें इस दुर्ग में बनी हुई है मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, आप उन्हें अच्छे से नोट कर ले, याद कर ले। इस रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर, नवलखा दरवाजा, जोरा बोरा महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कालिका मंदिर, कालिका मंदिर, जोगी महल। इस जोगी महल का निर्माण जो है वो पद्म तालाब के किनारे, पद्म तालाब, पद्मला तालाब, पद्मला तालाब। इस जोगी महल का निर्माण जो है वो पद्म तालाब के किनारे मुगल सम्राट, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा पद्मला तालाब बना हुआ है, कालिका मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है, जोरा बोरा महल बना हुआ है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, नवलखा दरवाजा है तथा इसमें पीर सरफुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। ये सभी ऐतिहासिक चीजें हैं, रणथंभौर दुर्ग की देखने योग्य हैं। सुपारी महल बना हुआ है, सपारी महल, सपारी महल बना हुआ है। इसमें जो है वह अधूरा स्वप्न महल बना हुआ है। ये जितनी भी चीजें मैं आपके सामने बोर्ड पर जो मैंने लिखी है आप इन्हें नोट कर लें, याद कर लें, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में है, नवलखा दरवाजा किस जगह बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जोगी महल, पद्मला तालाब, कालिका मंदिर, पीर सरफुद्दीन की दरगाह, अधूरा स्वप्न महल, ये दर्शन योग्य जो स्थल है रणथंभौर दुर्ग के, ये मैंने आपको बता दिए हैं। रणथंभौर दुर्ग की जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं थी जो घटित हुई थी, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने आपको सारी वो बातें बता दी है। अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल जीके दर्शन बाय दिव्यांश वैष्णव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। कोई चीज़ समझ में ना आए या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।